तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे GSR फ्री एजुकेशन में। वो भारतीय इतिहास जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन को तो मतलब पता ही आपको। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए, जैसे कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें किन किन स्रोतों की जरूरत होती है। पहला साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। ठीक है, जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत किससे हमें पता चलता है कि ये जो है भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास किसके जरिए पता चलता है? हमारा वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैन ग्रंथ आदि। ठीक है, इन सब के जरिए हम जान सकते हैं अपने भारत के इतिहास। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब जैसे हम कैसे जान सकते हैं? शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ एवं शैल चित्रकला। ठीक है, उसके बाद देखिए विदेशी यात्रियों का वृत्तांत कहने का मतलब विदेशी यात्रियों का वृत्तांत जब विदेश में यात्रा करते थे उसके जरिए हम कैसे पहचान सकते। जैसे क्या होता था? हेरोडोट्स, मेगस्थनीज, प्लिनी, फाहियान या फिर अलबरूनी आदि। ठीक है, तो इनके जरिए हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो हम आसानी से जान सकते हैं। अब देखिए आगे। देखिए सबसे पहले वैदिक काल। देखिए सबसे पहले वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हमारा क्या था? वैदिक काल, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन्हें दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से फिर 600 ईसा पूर्व तक। तो देखिए यहाँ पे ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। अब वेद 4 होते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए ऋग्वेद है। ठीक है, आर्य लोग भारत में जिस स्थान में आकर बसे उसे सप्त सैन्धव प्रदेश कहा गया है। यानी सप्त सैन्धव प्रदेश इसे कहा गया है। आर्य लोग भारत में जिस स्थान में आकर बसे उसे सप्त सैन्धव प्रदेश कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। अब देखिए वेद जान लेते हैं क्या होता है। वेद 4 होते हैं, सबको पता है। इसको हटाते हैं, फिर वेद जान लेते हैं। तो वैदिक काल जो जान गए कब से कब तक था। अब यहाँ पर वेद जान लेते हैं। देखिए वेद और विशेषता यानी फर्स्ट हमारा कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अब देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत क्या आता है? मेन टॉपिक ऋग्वेद में 10 मंडल व 128 सूक्त हैं। ठीक है, इसे होत्र, ये होत्र, ठीक है, भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल पे? तीसरे मंडल पे जो गायत्री मंत्र है, ये ध्यान देना। अब सामवेद में देखिए यह मंत्रों का संग्रह है, यानी सामवेद को मंत्रों का संग्रह भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये ध्यान देना, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। और मंत्रों का संग्रह किसे कहा जाता है? सामवेद को। अब देखिए यजुर्वेद, इसमें यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित नियमों को बताया गया है। यजुर्वेद आधा गद्य व पद्य में रचित है। तो अगर पूछ ले कि यजुर्वेद में किन नियमों से संबंधित बताया गया है, तो यहाँ पे अनुष्ठान से संबंधित नियमों को बताया गया है, यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित। ठीक है, अर्थवेद देखिए, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र तथा जादू टोना आदि का वर्णन किया गया है। यानी औषधि प्रयोग, ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन किसने किया गया है? अर्थवेद में। ठीक है, तो ये चारों वेद हो गए। और चारों वेद के जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बना के, वो हम इधर लिखवा दिए हैं।